हेलो एवरीवन, आप सभी का लीगल ऑनेस्ट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदू लॉ का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 20 मार्क्स में पूछा गया था। मिथक्षण के अंतर्गत विभाजन क्या है, विभाजन के भिन्न भिन्न तरीकों की विवेचना कीजिए, विभाजन पर पुनः विचार किस प्रकार किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन से देखिए, हिंदू संयुक्त परिवार में विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सहदायिक के बीच संयुक्त परिवार का दर्जा समाप्त हो जाता है। विभाजन उस संपत्ति का विभाजन है जो कुछ व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से रखी जाती है ताकि प्रत्येक व्यक्ति को उसका हिस्सा मिल सके और उस हिस्से का मालिक बन जाए। मिथक्षरा और दयाभागा विधि स्कूल के तहत विभाजन का अलग अलग अर्थ है। मिथक्षरा कानून के तहत अधिकारों का विभाजन और संपत्ति का विभाजन था और दयाभाग विधि स्कूल के तहत विभाजन का मतलब केवल सहदायिक विशिष्ट शेयरों के अनुसार संपत्ति का विभाजन है। दयाभाग विधि स्कूल ऑफ बंगाल और असम में देखा गया है। मतलब दयाभाग विधि स्कूल जो है बंगाल में और असम में देखा गया है। आगे देखते हैं मिथक्षरा के अंतर्गत विभाजन का अर्थ। मिथक्षरा लॉ स्कूल के अनुसार विभाजन का अर्थ है संयुक्त संपत्ति का वास्तविक विभाजन जो कि शेयरों के अनुसार सीमाओं और मापों के आधार पर किया जाता है। विभाजन का विषय एकमात्र संपत्ति जिसे विभाजित किया जा सकता है वह सहदायिक संपत्ति है। मतलब पूर्वजों की जो संपत्ति होती है ना, उसको सहदायिक संपत्ति कहते हैं। सहदायिक संपत्ति पैतृक संपत्ति है। किसी सदस्य की स्वयं द्वारा अर्जित संपत्ति विभाजन के अधीन नहीं है क्योंकि यह मालिक की है। स्वयं द्वारा अर्जित संपत्ति का स्वामित्व व्यक्ति द्वारा कड़ी मेहनत से अर्जित संपत्ति उपहार या वसीयत से प्राप्त किया जाता है, इसलिए उसका बंटवारा नहीं होगा बल्कि किसका बंटवारा होगा? पैतृक संपत्ति का। विभाजन का सिद्धांत। यदि संपत्ति का मूल्य नष्ट किए बिना विभाजन किया जा सकता है तो यह विभाजन अवश्य किया जाना चाहिए, लेकिन यदि संपत्ति को नष्ट किए बिना विभाजन नहीं किया जा सकता तो धन क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए। अब विभाजन के तरीके, किस प्रकार से विभाजन किए जाते हैं। पिता द्वारा अपने जीवन काल में विभाजन। यदि सहदायिकता में केवल पिता और पुत्र ही शामिल है तो पिता विभाजन कर सकता है। वह स्वयं को पुत्र से अलग कर सकते हैं अथवा पिता अपने पुत्रों को भी एक दूसरे से अलग कर सकता है और इसके लिए पुत्रों की सहमति की आवश्यकता नहीं है। फिर नोटिस द्वारा विभाजन। विभाजन के लिए अलग होने के इरादा की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे नोटिस के माध्यम से भी किया जा सकता है, चाहे इसके बाद कोई मुकदमा हो या नहीं। मुकदमों द्वारा विभाजन। जब कोई सहदायिक विभाजन के लिए वाद दायर करता है, मुकदमा दायर करता है, तो यह अलग होने का इरादा होता है। शेयर के विकल्प मतलब शेयर के वितरण को निपटाने के लिए एक डिक्री की आवश्यक होती है, मतलब कोर्ट का एक आदेश इसमें ज़रूरी होता है। फिर मध्यस्थता द्वारा विभाजन। संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्यों के बीच एक समझौता जिसमें वे संपत्ति को विभाजित करने के लिए मध्यस्थ नियुक्त करते हैं। विभाजन उस दिन से अस्तित्व में आ जाता है जब समझौते पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। धर्म परिवर्तन द्वारा विभाजन। यदि कोई हिंदू अपना धर्म त्याग देता है और कोई गैर हिंदू धर्म अपना लेता है तो वह संयुक्त परिवार से अलग हो जाता है, हालांकि वह संपत्ति में से हिस्सा पाने का हकदार है। छठा है विशेष विवाह द्वारा विभाजन। विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह यदि कोई सहदायिक विशेष विवाह अधिनियम 1954 के प्रावधानों के अनुसार विवाह करता है तो वह संयुक्त परिवार से अलग हो जाता है और सहदायिक संपत्ति से अपना हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार या हकदार होता है। सातवां है वसीयत द्वारा विभाजन। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 30 में बदलाव लाया गया और अब कोई भी मिथक्षरा सहदायिक संयुक्त परिवार के संपत्ति में अपने हित का वसीयतनामा द्वारा निपटान कर सकता है। फिर इच्छा पत्र द्वारा विभाजन। कोई सहदायिक अपने इच्छा पत्र में स्पष्ट शब्दों में अलग होने के विचार को व्यक्त करके अपने इस अधिकार का प्रयोग कर विभाजन कर सकता है। नौवां है समझौते द्वारा विभाजन। आपसी समझौते के द्वारा संयुक्त परिवार से अलग हो सकता है। जिस दिन समझौते पर हस्ताक्षर किया जाएगा उस दिन से विभाजन माना जाएगा। अब इसी में पूछा गया था विभाजन पर पुनः विचार, विभाजन को पुनः खोलना।
पार्टीशन रीओपन कैसे किया जा सकता है, दोबारा से कैसे खोला जा सकता है। मान लीजिए विभाजन हो गया है, लेकिन फिर से विभाजन कैसे खोला जा सकता है, कैसे विभाजन किया जा सकता है। देखिए, एक मिनट दोस्तों, मैं फ़ोन को साइलेंट कर देता हूँ। सामान्य नियम यह है कि एक बार विभाजन हो जाने के बाद उसे दोबारा नहीं खोला जा सकता। मनु कहते हैं कि शेयरों का बंटवारा सिर्फ एक बार होता है। इस समान नियम के कुछ अपवाद भी है, और वो है, पहला है गलती। यदि संयुक्त परिवार की कोई संपत्ति गलती से विभाजन से छूट गई हो तो बाद में उसका विभाजन किया जा सकता है। इसके लिए मुकदमा दायर किया जा सकता है। फिर है धोखाधड़ी। परिवार के सदस्यों की सहमति से किया गया विभाजन नहीं खोला जा सकता, लेकिन यदि आप इसे खोलना चाहते हैं तो आपको यह दिखाना होगा कि सहमति धोखाधड़ी और दबाव से ली गई थी। ऐसे मामलों में न्यायालय को तथ्यों के ठोस सबूत की आवश्यकता होती है। तीसरा पॉइंट है गर्भ में पुत्र। यदि विभाजन के समय पुत्र गर्भ में है और विभाजन के समय उसे कोई हिस्सा नहीं दिया गया था, उसके लिए अलग से नहीं रखा था, तो बाद में इसे फिर से खोला जा सकता है। फिर है अनुपस्थिति साहयदायिक। साहयदायिक जो विभाजन के समय उपस्थित नहीं था, उसे विभाजन को पुनः खोलने का अधिकार है यदि वो विभाजन के समय अनुपस्थित है और उसे कोई हिस्सा आवंटित नहीं किया गया, उसे नहीं दिया गया है। पांचवा है नाबालिग साहयदायिक। अगर नाबालिग साहयदायिक को वयस्क होने के बाद विभाजन के समय उसका हिस्सा आवंटित नहीं किया गया तो वो विभाजन को फिर से खोलने का दावा कर सकता है। अगर विभाजन के समय उसके हितों की उचित सुरक्षा नहीं की गई है तो वो विभाजन को फिर से खोल सकता है। छठा पॉइंट है विभाजन के बाद पैदा हुआ पुत्र। विभाजन के बाद पैदा हुआ पुत्र विभाजन को पुनः खोलने की मांग कर सकता है यदि उसके पिता ने उसके लिए कोई हिस्सा अलग नहीं रखा है। फिर दत्तक पुत्र। यदि साहयदायिक की विधवा ने विभाजन के बाद पुत्र को गोद लिया तो दत्तक पुत्र को विभाजन को फिर से खोलने की अनुमति है। हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 के तहत ऐसा गोद लेना मृतक पति की मृत्यु की तिथि से संबंधित है और ऐसा दत्तक पुत्र विभाजन को फिर से खोल सकता है। विभाजन के बाद संपत्ति का जुड़ना। ऐसे मामले में जहां विभाजन के समय संपत्ति गलती से या जानबूझकर छोड़ दी जाती है या खो जाती है या जब्त कर ली जाती है, यदि संपत्ति फिर से सामने आती है तो उक्त मामलों में विभाजन को फिर से खोला जा सकता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि एक तो विभाजन किस प्रकार से होगा और विभाजन को कैसे दोबारा से रीओपन किया जा सकता है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।